मिट्ठू तोता अपने आम के बगीचे में बैठकर गाना गा रहा था। ये मेरे मीठे मीठे आम जल्दी आना रे। उसका ये गाना सुनकर पेड़ भी बहुत खुश होता था। वह हर दिन अपने बगीचे की देखभाल करता और गाना गाता। ऐसे ही 1 महीने बीत गया और जल्दी ही उसके आम के पेड़ पर फल लग गया। यह देखकर मिट्ठू बहुत खुश हो रहा था। तभी उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है और मिट्ठू से कहती है, क्या बात है जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे क्या बताऊं मीठी, देख तो हमारे बगीचे के आम कैसे पक गए हैं। इतने मीठे और सुंदर आम पहले कभी नहीं हुए। लगता है इस बार हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ जी, आम तो सच में शानदार लग रहे हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। हाँ, मेहनत तो बहुत की। सुबह सुबह पानी देना, पेड़ों की देखभाल करना, लेकिन अब जब ये आम खाकर लोग खुश होंगे तब मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो क्या मैं भी इन आमों में से एक चख सकती हूँ? यह सब बेचने के लिए है। मीठी, तुम भी कैसी बातें करती हो? तुम तो मेरी रानी हो। ये पूरा बगीचा तुम्हारा ही तो है। चुन लो जो भी आम चाहो। मीठी पेड़ से आम तोड़ती है और उसे चखने लगती है। हाय राम, इतना मीठा आम तो मैंने कभी नहीं खाया। सच में तुमने कमाल का काम किया है। अब तो लगता है कि हमारे आम पूरे जंगल में मशहूर हो जाएंगे। केवल आम ही मशहूर होंगे या तुम भी? अरे आम मशहूर होंगे तो मैं भी हो जाऊंगा, लेकिन याद रखना मेरी सबसे खास तो तुम ही हो। बस बस, ज्यादा मीठा मत बनो। ये मीठे आम बेचने की तैयारी करो। फिर दोनों ने मिलकर आम को तोड़कर टोकरी में भर दिए। फिर मिट्टू उन आमों को बेचने निकल पड़ता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और चिल्लाने लगा, मीठे आम रस भरे आम ले लो भाई ले लो। मीठे आम रस भरे आम ले लो भाई ले लो। तभी गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। मिट्टू भाई, ये आम कैसे दे रहे हो? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपए किलो। पर मिट्टू भाई, ये तो बहुत ही महंगा है। मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं हैं। मैं तो आपको सिर्फ 30 रुपए ही दे पाऊंगी। क्या आप मुझे ये आम दे दोगे? ठीक है गोरी बहन, आप यहाँ आए हो तो आपको खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे। ये लो आपके आम। मिट्टू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए आपके पैसे। गोरी कौवी आम लेकर चली जाती है। मिट्टू फिर से आम बेचना शुरू कर देता है। आम ले लो आम, मीठे मीठे आम। थोड़ी देर में वहाँ चील आ जाता है। क्या बात है, आम तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये आम हमें भी तो खिलाओ। हाँ चील भाई, क्यों नहीं। चील मिट्टू से आम लेकर जाने लगता है। तभी मिट्टू उसे पीछे से आवाज देता है, अरे भैया पैसे तो देते जाओ। चील उसे धमका कर कहता है, तुझे नहीं पता क्या, हमसे पैसे नहीं मांगते। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? शुक्र कर मैंने आम ही खाया है, तुझे नहीं। यह कहकर वह बिना पैसे दिए ही वहाँ से चला जाता है। मिट्टू बहुत दुखी हो जाता है। दिन भर ऐसे करते करते जैसे तैसे मिट्टू का आम बिक जाता है और वह घर लौट आता है। पर उसे पैसे बहुत कम मिले थे, इसलिए वह बहुत निराश हो जाता है। क्या हुआ जी, आपके चेहरे पे 12 क्यों बचे हुए हैं? सुबह तो आप काफी खुश लग रहे थे। ऐसी बात नहीं है मीठी, मैं इतनी मेहनत से आम उगाता हूँ, लेकिन लोग सस्ते दाम में ले जाते हैं। आज भी मुझे बहुत कम पैसे मिले हैं। मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। सुनिए जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मेहनत हमेशा फल देती है, लेकिन हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। अभी आप इतना मत सोचो, रात बहुत हो गई है, आप खाना खा के सो जाओ। हाँ मिठी, तुम सही कह रही हो। फिर दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह फिर मिट्टू बगीचे में जाता है और टोकरी भर के आम तोड़ लेता है और उसे बेचने के लिए निकल जाता है। ऐसे ही उसे कई दिन बीत जाते हैं, पर उसे पैसे बहुत कम मिलते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अब तो बगीचे के आम भी खत्म होने वाले हैं। यह सोच सोचकर मिट्टू बहुत दुखी होता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता। अगले दिन फिर से वो बचे हुए आम लेकर बेचने निकल जाता है। मिट्टू गुनगुनाते हुए जा रहा था, अरे जो होगा अच्छा ही होगा, मैं तो चला आम बेचने। तभी उसे एक दुखी और उदास बाबा दिखाई देते हैं।
मिट्टू उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ बाबा जी, आप इतने उदास और दुखी क्यों बैठे हैं? दोस्त, मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। मैंने 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, इतनी सी बात, मेरे पास आम है, ये आप खा लो। मिट्टू आमों की टोकरी को बाबा के सामने रख देता है और देखते ही देखते बाबा सारे आम खा लेते हैं। वैसे तुम ये टोकरी ले कहाँ जा रही थी? बाबा जी, मैं ये बच्ची कुच्ची आम लेकर जंगल में बेचने जा रहा था, पर तुमने तो ये आम सारे मुझे खिला दिए। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। तुमने मुझे ये आम खिलाकर मेरे अंदर दोबारा जान डाल दी। मुझे तो लग रहा था कि मैं भूख से मर ही जाऊंगा। तुमने मेरी बहुत मदद की है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है? ये कहते हुए बाबा ने उसे एक बीज दिया। ये क्या है बाबा? ये जादुई बीज है। इसे तुम अपने आम के पेड़ के बगल में लगा देना, फिर तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर बाबा मिट्टू से जंगल का रास्ता पूछते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिट्टू अपने बगीचे में लौट आता है और बाबा के बताए अनुसार अपने आम के पेड़ के बगल में उसे लगा देता है। मिट्टू के ऐसा करते ही वहाँ से एक छोटा सा आम का पेड़ निकलता है जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए होते हैं। ये देखकर मिट्टू बहुत खुश होता है। वो पेड़ के पास जाता है और एक आम तोड़ लेता है। उसके ऐसा करते ही उसी जगह दूसरा आम लग जाता है। इसी तरह मिट्टू आम तोड़ता गया और उसकी जगह पे नए आम लगते गए। मिट्टू ने तो आमों का ढेर लगा दिया। हाय राम, मैं तो थक गया तोड़ते तोड़ते। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसे बेच के आता हूँ। फिर मिट्टू उन सारे आमों को कम दामों में ही बेच देता है। फिर भी उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। मिट्टू खुश होकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। यह सुनकर उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है। क्यों जी, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ मीठी, तुम सही कह रही थी।